अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है जी वीकेंड का व्लॉग। जब मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की कि चने बना दो नाश्ते के लिए, तो मैंने ना एक दिन पहले ही इनको रात में भिगो दिया था और फिर जब सुबह बॉईल किया तो ये देखें ये कितने सुपर सॉफ्ट बिल्कुल फिंगर के साथ मैश हो रहे हैं। अगर ये सही गले में ना हो ना तो चना जंप लगा के दूर कहीं भाग जाता है। तो उसके बाद फिर मैंने इनके चने के लिए मसाला बना लिया था। जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं प्लीज़ वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। सेम ये आईडी स्क्रीन पे आ रही है, इसी नाम से है, ज़ारा लाइफस्टाइल ब्लॉग्स के नाम से। यहाँ पे मसाला रेडी हो गया तो फिर मैंने चने ऐड कर दिए। ये चने ना देसी चने हैं, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, दूसरे चने की निस्बत इनको गलाने में टाइम भी ज़्यादा लगता है, और जब ये गल जाते हैं ना बहुत अच्छे से तो फिर बहुत टेस्टी भी बनते हैं। चने शामिल करने के बाद मैंने 1 कप पानी मिला दिया था, क्योंकि अगर पानी ना मिलाती तो ठंडे होने के बाद ये बहुत थिक और गाढ़े से हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड ने कहा था अदरक वाली चाय बना दें, उनका गला थोड़ा गड़बड़ कर रहा था अदरक और दालचीनी वाली, तो मैंने अदरक और दालचीनी को कूट लिया मोटा मोटा। तो मैंने कहा चलो आज मैं भी इनके साथ अदरक वाली चाय पी लेती हूँ। वैसे मुझे पसंद तो है लेकिन मैं सर्दी में पीती हूँ, गर्मी में नहीं पीती। यूजुअली मैं और मेरे हस्बैंड चाय में गुड़ ही इस्तेमाल करते हैं। चीनी जो है वो जब कोई गेस्ट वगैरह आते हैं या कोई मैं मीठा बनाती हूँ, मीठा भी मैं कोशिश करती हूँ गुड़ में ही बनाऊँ, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ हो जो सिर्फ चीनी में ही बनती है तो फिर मैं चीनी डाल लेती हूँ। यहाँ मैं अपने लिए पराठा बना रही थी, हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मेरा गला ख़राब है, मेरे लिए खुश्क रोटी बना दो। तो फिर मैंने सिर्फ अपने लिए एक पराठा बना लिया था। मैं भी कभी कभार बस वीकेंड पे ही पराठा खाती हूँ, क्योंकि वेट मैनेजमेंट की वजह से ना डेली पराठा मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। तो बस कभी कभी दिल चाहता है तो वीकेंड पे बना लेती हूँ, अदरवाइज़ वैसे मैं भी खुश्क रोटी फुल्का एक बना के अपने लिए देसी घी या मक्खन ऊपर चौपड़ के ना तो बस उस तरह से खा लेती हूँ, या कभी ब्रेड भी खा लेती हूँ। कोशिश करती हूँ जो देसी आटे की रोटी होती है ना बस वो बना लूँ। यहाँ पर जी मैंने अंडे बॉईल करने के लिए रखे थे, तो बस मुझे ना इस तरह चने जब भी बनाती हूँ ना तो मुझे अच्छा लगता है नाश्ते में, वो बिल्कुल लाहौरी नाश्ते वाली लुक आ जाती है और टेस्ट भी ना। तो फिर मैं अंडे बॉईल करके तो साथ ये भी सर्व करती हूँ। अच्छा हमारे घर पराठे इतने नहीं बनते ना जिसकी वजह से तवा खुश्क हो जाता है, तो जब भी मैं खुश्क रोटी बनाने लगती हूँ ना तो फिर हल्का सा तवे को चिकना कर लेती हूँ ना। क्योंकि मैं हस्बैंड के लिए खुश्क रोटी बनाने लगी थी, उन्होंने मुझे आवाज़ दी कि भाई मुझे देर हो रही है, उनके दोस्त आ गए थे शायद, उन्हें कहीं जाना था, तो उनके लिए फिर मैंने पहले नाश्ता बना दिया, फिर बाद में खुद ही अकेले बैठ के कर लिया। इरादा तो यही था कि दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे, लेकिन उनको कोई शायद इमरजेंसी हो गई थी। तो ये अम्मी ने जब मैं गई थी ईद पे देसी घी बना के मुझे दिया था, क्योंकि इन दिनों ना मक्खन देसी घी कुछ भी नहीं अवेलेबल था। वैसे तो मेरे हस्बैंड अपने दोस्त वगैरह से मंगवाते हैं, मियाँ वाली से या किसी गांव वगैरह से ना, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन की वजह से कोई बंदा कॉलोनी से इन आउट नहीं हो सकता था, जो अंदर फंसे हुए थे अंदर ही थे, बाहर वाले बाहर थे। तो बस इस वजह से फिर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो गई थी। तो ये मैं अपने लिए पराठा बना रही थी हस्बैंड को नाश्ता देने के बाद। पराठा बेलते हुए ना मैं इस पे खुश्क आटा नहीं लगाती, इसी तरह इसको बेलती हूँ, क्योंकि
یہ اس میں جو بھی گھی یا آئل لگا ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے وہ خشک آٹا اس کے ساتھ چپک جاتا ہے، اور پھر جب روٹی پک جاتی ہے نا تو پھر وہ بڑا عجیب سا اس کا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے. پھر اس کو اسی طرح سے میں بیل کے بنا لیتی ہوں. تو یہ ہے جی میرا ناشتہ. کریم ہے، چنے ہیں، اور ساتھ میں ادرک اور دار چینی والی چائے اور مزیدار سا پراٹھا. اور مجھے تو اس طرح کے ہیوی ناشتے کھا کے نا تو گجرانوالا اور لاہور کی یاد آ جاتی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو اتنے ہیوی ناشتے ہوتے نہیں ہیں. تو بس جب بھی ہم وہاں کہیں جاتے ہیں نا کسی کے گھر مہمان بن کے، تو بس اس طرح کا ناشتہ وہ سرو کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں یہ پراٹھے کی اتنی زبردست لیئرز بنی ہیں. تو کیسا لگا آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ؟ اگر اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.